अखिलेश की सियासी केमिस्ट्री से बदलेगी मिशन 2027 की हिस्ट्री। इकरा हसन ने भी संभाली कमान, डिंपल यादव भी एक्टिव होने जा रहा है अब बहुत बड़ा खेल। बीजेपी के नहले पर अखिलेश की दहले वाली चाल क्या होगी? वेस्ट यूपी में कामयाब, अभी से गड़ाई सपाइयों ने तिरछी नजर, कटी पश्चिमी यूपी में सियासी गदर। बीजेपी इधर मुद्दों पर ही उलझती रह गई, उधर अखिलेश ने ऐसी तगड़ी चाल चली है जिसने अभी से सियासी माहौल गरमा दिया है। जो लोग अखिलेश की रणनीति पर सवाल उठाते हैं उनको अब अखिलेश ने जवाब देने का मन बना लिया है। यह हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भले ही विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, लेकिन सियासी जमीन अभी से तैयार होने लगी है। खासकर समाजवादी पार्टी ने मिशन 2027 को लेकर अपनी रणनीति तेज कर दी है। कहा जा रहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनावी अभियान की शुरुआत करने की तैयारी में है। इसके लिए नोएडा के दादरी में बड़ी रैली की योजना बनाई गई है, जिससे समानता भाईचारा रैली नाम दिया गया है। माना जा रहा है कि इस रैली के जरिए सपा पश्चिमी यूपी के सियासी समीकरण को नया मोड़ देने की कोशिश कर रही है। दरअसल 29 मार्च को होने वाली ये रैली सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक बड़ा संदेश देने की कोशिश मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि इस रैली का आयोजन गुज्जर समाज के लोग कर रहे हैं और इसकी अगुवाई सपा नेता राजकुमार भाटी कर रहे हैं। पार्टी की कोशिश है कि इस मंच के जरिए गुज्जर समुदाय के साथ साथ दूसरे वर्गों को भी जोड़ा जाए। सपा के स्थानीय नेताओं का कहना है कि मिशन 2027 की शुरुआत दादरी से करने के पीछे बड़ा सियासी संदेश छिपा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का राजनीतिक गणित हमेशा से अलग रहा है। यहाँ जाति और सामाजिक समीकरण चुनावी नतीजों में बड़ी भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव अब नए समीकरण बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। खासकर गुज्जर समाज को साधने की रणनीति पर सपा जोर देती दिखाई दे रही है। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में गुज्जर समाज का प्रभाव माना जाता है और कई विधानसभा सीटों पर यह समुदाय निर्णायक भूमिका निभाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही सपा ने गुज्जर समाज के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर दी थी। इसी के तहत गुज्जर चौपाल कार्यक्रम चलाए गए, जिनकी जिम्मेदारी सपा नेता राजकुमार भाटी को दी गई थी। इन चौपालों के जरिए अलग अलग जिलों में जाकर समाज के लोगों से संवाद किया गया। पार्टी का दावा है कि इन कार्यक्रमों का मकसद सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा का पारंपरिक वोट आधार सीमित माना जाता रहा है। यहाँ यादव मतदाताओं की संख्या कम है, जबकि मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में मौजूद है। ऐसे में सपा मुस्लिम वोटों के साथ नया सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि गुज्जर समुदाय को साथ जोड़कर पार्टी पश्चिमी यूपी में अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाना चाहती है। इसी रणनीति के तहत सपा कई नए चेहरों को भी आगे बढ़ा रही है। सपा सांसद इकरा हसन को भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भूमिका दी जा रही है। इसके अलावा राजकुमार भाटी, अतुल प्रधान और अन्य नेताओं को भी अलग अलग इलाकों में मजबूत किया जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इन चेहरों के जरिए सपा नए सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है। सिर्फ गुज्जर ही नहीं बल्कि दलित समाज को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। बसपा संस्थापक काशीराम की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित करने की योजना भी इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। सपा चाहती है पीढ़ी यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का समीकरण मजबूत किया जाए और पश्चिमी यूपी में अपनी पकड़ मजबूत की जाए। एक और दिलचस्प बात यह है कि नोएडा और गाजियाबाद जैसे इलाके लंबे समय से भाजपा के मजबूत गढ़ माने जाते हैं। ऐसे में दादरी से अभियान शुरू करने को भाजपा के गढ़ में सियासी चुनौती के तौर पर भी देखा जा रहा है। सपा के रणनीतिकार मानते हैं कि अगर पश्चिमी यूपी में मजबूत आधार बन गया तो 2027 के चुनाव में इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। अब सबकी नजर 29 मार्च को होने वाली दादरी रैली पर टिकी है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस रैली में कितनी बड़ी भीड़ जुड़ती है और क्या ये सपा के मिशन 2027 की मजबूत शुरुआत